समर्पण होने से हमारे ऊपर कुछ और जिम्मेवारियां आ जाती हैं। समर्पण का भाव तो इस उत्सव से पहले भी होता है। ये हमारे ज्ञान का एक असूल है, सिद्धांत है। हमारी ये मान्यता है कि परमात्मा के प्रति समर्पित किए बिना हमारे जीवन का पूर्ण विकास नहीं हो सकता। हम समय के उस दौर से गुजर रहे हैं जो मानवता के लिए कठिनतम है। स्नेह, सत्यता, शांति, मधुरता, सहयोग, सामंजस्य आदि मूल्यों की बढ़ती गरीबी इस युग की सबसे बड़ी त्रासदी है। हर मानव आज असुरक्षित है, एकाकी है, आशंकित है। विनाश के बादल विश्व पर मंडरा रहे हैं। सुख शांति का दीपक बुझ रहा है। धरती मां सिसक रही है। चहुओर अंधकार है। यह क्या हो रहा है? कहीं यह वही महाभारत काल तो नहीं है? संकेत उसी के मिल रहे हैं। घोर धर्मग्लानि, अति पाप, भ्रष्टाचार, दुख, अशांति। इतिहास अपने आप को फिर से दोहरा रहा है। कर्म क्षेत्र पर उपस्थित हर मानव के अंतःकरण में एक युद्ध चल रहा है। मनोविकारों रूपी कौरव सेना सामने खड़ी है। अंतर की सुख शांति के स्वराज्य पर उनका अधिकार है। हम हार मानकर बैठ गए हैं। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। अधर्म के विनाश और सतधर्म अर्थात सतयुग की स्थापना हेतु उस परम ज्योति का धरती पर आगमन होता है जो सत्य है, शिव है, सुंदर है। लुप्त प्राय गीता ज्ञान और सहज राजयोग सिखाने के लिए वे जिस शरीर रूपी रथ में बैठते हैं उसे प्रजापिता ब्रह्मा का नाम देते हैं और स्थापना करते हैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की। ब्रह्मा कुमारी की विश्व भर में जगह जगह खुले केंद्र ईश्वर द्वारा दिए सत्य और सर्वश्रेष्ठ ज्ञान योग के आधार पर मनोविकारों के विरुद्ध अहिंसक युद्ध करना सिखलाते हैं। ये केंद्र मानव की आध्यात्मिक और चारित्रिक उन्नति का सशक्त आधार हैं। इस विश्वविद्यालय की विश्वव्यापी सेवाएं जन जन को शांति और श्रेष्ठता प्रदान कर रही हैं। इसमें इसके साहित्य का अहम योगदान है। इसके साहित्य का अवलोकन करने से ईश्वरीय सत्ता और उसके अद्भुत सत्य ज्ञान का अनुभव प्राप्त किया जा सकता है। अज्ञान अंधकार से निकालने में सक्षम इन सभी पुस्तकों की लेखन हेतु निराकार शिव बाबा एक अति विशेष आत्मा को दिव्य बुद्धि या दिव्य दृष्टि का वरदान देते हैं। महाभारत वर्णित प्रसिद्ध संजय के पात्र को चरितार्थ करते हुए भ्राता जगदीश चंद्र हसीजा जी जीवन भर साहित्य की साधना द्वारा ज्ञान नेत्रहीन मनुष्य आत्माओं को ज्ञान चक्षु प्रदान करने की सेवा करते रहे, ताकि मनुष्य आत्माएं सृष्टि पर गुप्त रीति से चल रहे ईश्वरीय कार्य को समझ अपना श्रेष्ठ भाग्य बना सकें। मुल्तान में जन्मे भ्राता जगदीश चंद्र जी को शिक्षा से बहुत लगाव था और इसी ने उन्हें शिक्षक के पवित्र पेशे से जोड़ा। उनकी आध्यात्मिक यात्रा सत्य की खोज, ईश्वर के प्रति समर्पण भाव और ऊंचे आदर्शों को लेकर प्रारंभ हुई। इसी कारण उन्होंने भारतीय दर्शन, वैदिक संस्कृति एवं विश्व के विभिन्न धर्मों का गहन अध्ययन किया। भ्राता जी ने अपने समय पर जब वो ज्ञान में नहीं आए थे, उनसे पूर्व उन्होंने बहुत अध्ययन किए और अध्ययन करने में विशेषता उनकी यही बताते थे जो कि मुझे सदा ये रहता था कि मैं एक सत्य को जान सकूं।
और वैसे भी मैंने देखा अध्ययन का उनका शौक़ था, लेकिन कभी ऐसी वैसी पुस्तक नहीं, लेकिन धार्मिक पुस्तकें या महापुरुषों की महानताएं, उनकी कहानियाँ इसी प्रकार की सुना पड़ा करते थे। सत्यता क्या कहाँ है, क्या है, भगवान कौन है, उस और सत्य की खोज के कारण उन्होंने विभिन्न धर्मों का, और सिर्फ विभिन्न धर्मों का भी नहीं परंतु साइंस का भी बहुत बहुत गहराई से अध्ययन किया था। जगदीश भाई जी को बहुत इंटरेस्ट भी था और खोज भी थी कि परमात्मा के बारे में सत्य उनको ज़रूर मिले। तो उनको अपने पर्सनल कांटेक्ट जिन भी महात्माओं से, साधुओं से या धर्म स्थानों से जो कुछ भी मिल सका, लेकिन क्योंकि खुद भी वो लेखक थे तो उनकी इच्छा थी कि कहीं ना कहीं से किताबों में, कहीं ना कहीं से किसी शास्त्रों में उनको सत्य मिले। तो इसलिए बहुत ही थॉरली, जैसे खाली भावना से नहीं लेकिन खोज करने के भाव से उन्होंने बहुत मेहनत की, पढ़ाई की, और उसका जो असर था उनकी पर्सनालिटी में बहुत दिखाई देता था। जिन भी चीज़ों को वो पढ़ते थे फिर उनको मनन करके अपने जीवन में भी लाते थे, लेकिन फिर भी सत्य को वो खोजते रहे जब तक वो ब्रह्मा कुमारी के कांटेक्ट में आए। जगदीश भाई को हम याद करते हैं तो उसकी बहुत स्पेशल चीज़ सामने आती है। आज तक मुझे कोई भी ऐसे व्यक्ति नहीं मिला है जिसको हिस्ट्री, रिलीजन, साइंस, बायोलॉजी, साइकोलॉजी, फिलॉसफी और भी शायद कुछ सब्जेक्ट्स होंगे, परंतु इन सब की अच्छी तरह जानकारी भी हो यूनिवर्सिटीज़ अथवा बाहर के संसार के हिसाब से, और साथ ही साथ उसका स्पिरिचुअल इंटरप्रिटेशन बाबा के ज्ञान के द्वारा स्पष्ट हो। ज्ञान में आने पर भी मैंने देखा उनके पास ये सब बुक्स अलमारियों में रखी होती थी, लेकिन अलमारी को हमेशा ताला लगा होता था, और अगर कभी ताला खुलता भी तो कहते अगर कुछ बात आपको जाननी हो तो मेरे से जान लेना, लेकिन कोशिश करके आप विशेष पढ़ने की कोशिश ना करना, क्योंकि मनुष्य का स्वभाव है जब पढ़ता है तो कई चीज़ें और भी देखने की कोशिश करता है। तो उनकी बहुत रुचि थी, और मैं नहीं समझती कोई समय ऐसा गया हो जब उन्होंने लिखा ना हो या पढ़ा ना हो। अपने जीवन के अंत काल तक वो पढ़ने के काफ़ी अभिलाषी रहे, और बहुत धार्मिक पुस्तकें उन्होंने पढ़ी थी। प्रवचन को सुनते सुनते मैं उस स्थिति में स्थित हो गया, और मैंने अपने रूप से कोई पुरुषार्थ नहीं किया, सिर्फ ये कि मेरी एक पृष्ठभूमिका बनी हुई थी और उसको दत्तचित होकर मैं सुन रहा था। उस सुनते सुनते मुझे ऐसा लगा कि वो जो निराला सुख है, आत्मिक सुख, जिसे अतीन्द्रिय सुख श्रीमद् भागवत में कहा गया है और अन्य ग्रंथों में अन्य नाम से पुकारा गया है, वो मुझे उसका एक झलक, उसका कुछ अनुभव महसूस हुआ, और मैं ऐसा अपने आप को महसूस करने लगा। उस भरी हुई सभा में बैठने के बावजूद भी मेरे आसपास चहल पहल थी, लेकिन मैं ऐसा महसूस करने लगा कि मैं एक प्रकाश के समुद्र में हूँ, और बैठे हुए लोग भी मुझे एक धुंधले से चित्र उनके दिखाई देते, एक प्रकाशमय से, लेकिन मैं अपनी जो स्थिति उस समय पाता, मुझे ऐसा लगा कि मुझे योग की शिक्षा अगर मिल सकती है तो यहाँ मिल सकती है। तो बहनों से जब संपर्क किया, मुझे ये कहा गया कि 1 सप्ताह अगर उसका कोर्स किया जाए तो उस चीज़ को सीखा जा सकता है। वो दिन मैं समझता हूँ मेरे जीवन के स्वर्णिम दिन थे, मेरे सौभाग्य के उत्कर्ष के दिन थे। उस परमात्मा की कृपा मेरे सिर पर थी, और वो दिन मुझे जो संकल्प आए वो इसमें आकर्षित करके ले आए, और आज मैं अपने को एक धन्य भाग मानता हूँ, उस परमात्मा की कृपा मानता हूँ कि मैं उस चीज को पा सका जिसकी मुझे इच्छा थी। माउंट आबू में एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने उस समय के अनुभव को सुनाते हुए कहा था, जब मैं छोटा था तो मेरे मन में उत्कृष्ट इच्छा थी कि मुझे परमात्मा से मिलना है, आत्मा के स्वरूप में स्थित होना है और आत्म अनुभूति करनी है। मैंने निश्चित किया कि मेरे जीवन का यही परम लक्ष्य है, इसे किए बिना मैं नहीं चलूंगा, मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। तो उस भावना से जो कोई भी सत्संग या धार्मिक सम्मेलन होता था, मैं उसमें शामिल होता था। उस समय के कई महात्माओं से, साधुओं से, संत से, योगियों से भी मिलता रहा, ताकि प्रभु मिलन का सच्चा मार्ग मिल जाए।
महात्माओं, साधुओं, संतों के प्रति उनकी बहुत भावनाएं श्रेष्ठ रहती थी। उनके प्रति सम्मान, उनके प्रति स्नेह। लेकिन केवल दर्शन करके या नमस्कार करके वो आना नहीं चाहते थे। उनकी सदा ये भावना रहती थी कि सत्य क्या है और सत्य प्रभु को कैसे प्राप्त किया जा सकता है। इस बात के तथ्य को जानने के लिए मैंने बहुत साधु संतों के पास गए। ऐसा हमने सुना है कि बचपन में जब उनके पिताजी ने उनको बोला था कि या तो ये ऋषि बनेगा और या तो फिर पुलिसमैन बनेगा, तो उनकी दोनों में से कोई ना कोई कुछ बनेगा। और उनका घर में नाम भी ऋषि था। और लेकिन धीरे धीरे ऐसा ही समय आ गया जिस समय उनको बहुत खोज हो गई इस चीज़ की, सत्य को जानना चाहते थे। तो इसकी वजह से ही साधु संतों, महात्माओं, गुरुओं आदि से मिलते थे ताकि मालूम पड़े कि आखिर भगवान है कौन, मैं कहाँ उसको पा सकता हूँ। लेकिन सब खोज होने के बाद भी उनको संतुष्टि नहीं हुई। किसी गुरु ने शरीर छोड़ा तो उनके बेटे गद्दी पर बैठने वाले थे, तो उन्होंने हम बहनों को तैयार करके भेजा। राधा स्वामी सत्संग के जो हेड थे, तो उन्होंने हमें भेजा, जाओ अभी जो नए गुरु बनने वाले हैं जाकर के देखो उनसे आपको क्या अनुभव होता है। तो हालांकि हम खुद ही राजयोगी बहनें हैं, मेडिटेशन करते हैं, लेकिन वो चाहते थे कि जो भी व्यक्ति से जो प्राप्त हो सकता है उसको देखा जाए, सीखा जाए और अपने में जो भी कमी है उसको भरा जाए। वो कभी भी किसी की क्रिटिसिज्म नहीं करते थे। जो जिस काम में लगा है उससे हम क्या सीख सकते हैं, इस भावना से महापुरुषों से वो मिलते थे, उनको वो निमंत्रण देते थे और आगे भी उनसे संबंध रखते थे। इस खोज को मंजिल मिली 1953 में, जब वे प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के समीप संपर्क में आए। प्रारंभिक 7 दिवसीय कोर्स के दौरान वे ईश्वरीय ज्ञान की तार्किकता और गहनता से मंत्रमुग्ध रह गए। उनके अंतरचक्षु ने प्रजापिता ब्रह्मा के तन में अवतरित परमपिता निराकार शिव बाबा को पहचान लिया। पूर्ण निश्चय से वे बाबा पर मन बुद्धि से बलिहार हो गए और उनके प्रिय बालक, प्रिय विद्यार्थी बन गए। ईश्वरीय पढ़ाई की क्लास में उनकी लगन, नियमितता और समयबद्धता शुरू से ही बहुत विशेष रही। कि ये आर्य समाज से कनेक्ट था, तो जो ये क्वेश्चन पूछता था, जब तक उसके बुद्धि में फाइनल जवाब सेट न हो तब तक भिन्न भिन्न क्वेश्चन ये सदा करेगा। आखिर हमने इसको एक लाइन ये कही कि आत्मा तो अनादि अविनाशी है, मगर जब पतित हो जाती है तो पावन कौन बनाता है? जो रिजुनेट करता है वो ही रीबर्थ देता है। बस इस लाइन पर ये कन्विंस हो गया, जो रिजुनेट करता है वो ही रीबर्थ देता है। तो ये जितना दिन भी कोर्स किया तो इसका कोर्स 2-2.5 घंटे से कम नहीं होता था। तब हम भी छोटी थी, तो हमारी रुक्मणी बहन दीदी को कहती थी कि ये कौन सा जिज्ञासु आया है जो पग पग पर क्वेश्चन करता है, 2.5 घंटा 3 घंटा लग जाता है। तो हम कहती थी हमारी बहनें क्या सोचती है, मगर हमको अंदर रहता था ये बाबा का बहुत अच्छा लगा। तो हमको बहनों को कन्विंस करने के लिए जितना क्वेश्चन ये पूछता था, मैं जाके बहनों से, तब मनोहर दादी भी थी, जानकी दादी भी थी, दीदी बड़ी भी थी, ये क्वेश्चन पूछा उसको कैसे कन्विंस किया जाए। और जैसा लगता था हमको, ये जो क्वेश्चन पूछता था लास्ट में उसका फाइनल जवाब बाबा हमको टच कर लेता था। तो हम यही कहती थी, इसके लिए बाबा ने हमको ये पॉइंट टच की जिस पर ये कन्विंस हुआ। जब उन्होंने 7 दिन का कोर्स किया, क्योंकि थियोसॉफिकल सोसाइटी में एक प्रवचन था बहनों का, और उस समय प्रवचन के लिए 4 बहनें सामने बैठी थी, तो कोई ऐसा निश्चित नहीं था किसने बोलना है। जिसको विचार आता वो माइक पकड़ता और वो बोल देता। इस प्रकार चारों ही बहनों ने कुछ ना कुछ सुनाने की कोशिश की, लेकिन उनके भोले भाव को देखकर और बड़ी ऊंची ऊंची बातें सुना रही हैं, चाहे वो विषय नहीं है जो एक विषय पर कोई बोलता है, विभिन्न विषय लेते हुए वो बात को सत्यता जैसे बताने की कोशिश कर रही हैं। उनको इतनी इस चीज़ की प्रतिष्ठा देखी, उनके जीवन की महानता देखकर उसी दिन वो वहाँ पहुँच गए। और जब उन्होंने कोर्स करना शुरू किया
तो कहते हैं उनके शब्द मुझे बड़े साधारण से लगते थे और कई बार उपयुक्त नहीं भी लगते थे, लेकिन मुझे ऐसा लगता था कि इनके कहने का भाव ये है। तो मैं उनको कहता था यहाँ ये शब्द नहीं, आप इस शब्द का प्रयोग कीजिए। तो वो भी कभी कहते थे हाँ हमको बाबा ने बताया तो ऐसे ही है, लेकिन हमारे शब्द क्योंकि सिंधी भाषा पहले जानती थी। तो भाई साहब ने जब कोर्स किया तो कहते दिनों दिन मेरी इतनी उत्कंठा बढ़ती चली गई कि अगर मुझे उन्होंने मॉर्निंग 4 बजे आने को कहा तो मेहरौली से मैं 4 बजे पहुंचता। अगर उन्होंने 6 बजे आने को कहा तो मैं 4 बजे दरवाजे बंद के बाहर भी बैठा रहता, लेकिन मुझे इतना लगता था कि मुझे सत्यता मिलेगी तो यहीं से मिलेगी। ये किस प्रकार मुझे सत्यता बताने की शब्द इनके पास नहीं है, शैली इनकी वो नहीं है, लेकिन इनकी भावनाओं को वो कैच करना ये उनकी बहुत महानता रही। प्रश्न इतने पूछते थे कि कई बार हमारे बड़े दीदी वहाँ थे जिनको हम दीदी नाम से पुकारते थे, वो कह भी देते थे ये कूंज, क्योंकि जो अटेंड करती थी उन्हें कूंज दादी कहते थे। ये बहुत प्रश्न पूछता है, मगज़ खाता है, लेकिन अटेंड करने वाली बहन कहती थी दादी मगज़ तो ज़रूर खाता है लेकिन बड़े इंटेलेक्चुअल प्रश्न पूछता है। तो समझाने वाले को भी आनंद आता था और समझने वालों को भी बड़ा आनंद। तो हम बड़े प्यार से पूछा, मैं कहा जगदीश भाई जी आज आप डायरेक्ट ही मूल वतन पहुंच गए, हाँ सूखे वतन भी क्रॉस नहीं किया, कैसे कहूँ आपको नींद आ रही थी। हाँ मैं कहा जगदीश भाई जी आज तो आप डायरेक्ट ही मूल वतन पहुंच गए, हाँ स्वीट साइलेंस वर्ल्ड में। हाँ तो कहा वाह सही बात है। बात ये थी आपने कहा था सत्य गुरुवार को अमृत वेले शिव बाबा योग सिखाने आता है, तो आज मेरा भाई साइकिल लेके गया तो मैं 2 बजे से पैदल करके आया हूं, तब मैं आया, तब थोड़ा आलस आ गया। अब मेरे को फिर से आप योग करें, जो करना हमको सत्य गुरुवार। 7 दिवसीय पाठ्यक्रम से पहले जब उन्होंने लेक्चर सुना था बहनों का और थियोसॉफिकल सोसाइटी में, तो उनको ज्ञान का इतना असर नहीं हुआ था, ज्ञान इतना समझ में नहीं आया था उस समय पर, लेकिन बहनों से जो उनको वाइब्रेशंस आ रहे थे, जो दृष्टि से वाइब्रेशंस आ रहे थे, तो उस वाइब्रेशन से उनको बहुत क्लियर लगा था कि अगर मुझे भगवान की प्राप्ति होगी तो यहाँ से ही होगी। और उसके बाद फिर वो 7 दिन के कोर्स करने के लिए आए। तो जगदीश भाई ये सुनाया करते थे कि 7 दिन मुझे एक ही लेसन देते थे, हु आर यू, व्हाट आर यू, यू आर ए सोल। और वो आत्मा जो है वो अंगूठाकार है। तो वो बहुत मजाक भी करते थे और कहते थे कि अंगूठाकार है, आपका अंगूठा या मेरा अंगूठा, कौन से आकार की है। तो पहले तो उनको वही लेसन मिलता था, लेकिन उनको ये समझ में आ गया था कि सत्य मुझे यहाँ ही मिलेगा। तो ये वो आत्मा थी जिसको प्यास थी अनुभव की। सुनने में तो उन्होंने सब स्वीकार किया, जैसे आप और हम आते हैं, हाँ ये आत्मा है, ये परमात्मा है, ये परमधाम है, लेकिन एक एक चीज को पूछ करके गहराई में जा करके बहुत लंबे तरीके से उन्होंने अपने कोर्स को पूरा किया था। जो सबसे बड़ी बात है वो तो मनुष्य के जीवन में एक प्यार की है। तो ये प्यार की देवियां हैं जो हमारे सामने बैठी हैं। मुझे जानकी दादी जी की भी बार बार याद आती है, क्योंकि उनका भी इस ईश्वरी विश्वविद्यालय के कार्य क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान है। दादी चंद्रमणि जी हैं, दादी निर्मल शांता जी हैं, मनोहर बहन जी हैं। लेकिन चूंकि आज वो 25वें वर्ष के उपलक्ष्य में हो रहा है, तो इस तरह का मौका है। वरना हमारी जितनी भी वरिष्ठ बहनें हैं, उनको देखकर एक दफ़ा मन में ऐसा अनुभव होता है जैसे बाबा को याद करने का एक विशेष अनुभव होता है। तो इन बड़ी विभूतियों को देखकर भी ये इंस्टीट्यूशन चल कैसे रहा है, बाबा चला के इनके द्वारा रहा है, तो मैं ये समझता हूँ मेरा मस्तक झुक जाता है। और बाल तो मेरे उड़ ही गए हैं। तो मेरे मन में आज बहुत बार ये आ रहा है कि मैं बड़ी बहनों के पास बैठूं और वो थोड़ा मुझे आशीर्वाद दे दें। छू दें तो अच्छी बात है, ना छू दें, ऐसे कर दें तो बाल नहीं है तो भी मुझे पहुंच जाएगा। रमेश फोटो धीरे से बैठना, भाई हाथ रखो, हाथ माथे पर रखो ना, आगे रखो ना, हाथ है उजाला भी रखो। उनकी
की बुद्धि बहुत दूरंदेशी और प्रवीण थी। उनकी बुद्धि के लिए कहा जाता है कि 7 फुट लंबी बुद्धि है। ईश्वरीय जन्म लेते ही उन्होंने जो लेखनी उठाई वह हर परिस्थिति में निर्बाध होकर आखिरी श्वास तक सरल व रमणीक तरीके से ज्ञान के विभिन्न पहलुओं को उजागर करती रही। तो जगदीश तो सदा अनुभव पूछता रहता था कि इन बहनों ने 108 वाली निश्चय पत्र बहुत बारी लिखा है, तो कहते कैसे निश्चय पत्र लिखना है? तो मैं कहा हम एक फॉर्म नहीं लिखते हैं, अलग अलग लिखते हैं। शिव बाबा अमरनाथ है, अमर कथा सुनाता है और हमको अमर लोक का राजभाग देता है। शिव बाबा सोमनाथ है, सोमरस पिलाता है, हम माया से मूर्छित बच्चों को जाए। ऐसे वैरायटी नाम से पारसनाथ है, प्रथम ऐसे हम लिखते हैं जिसमें बाप का नाम भी आ जाए, कर्तव्य भी आ जाए और रिजल्ट भी आ जाए। ऐसे हम निश्चय पत्र लिखते हैं। अच्छा, अब इसको तो कुमार है, सब चीज की अरेंजमेंट करनी है, माँ बाप को भी मनाना है और 108 वाली निश्चय पत्र भी लिख ली। तो आज्ञाकारी भी बाबा का पक्का है, बाबा ने कहा है लिखना है सर। बड़ी दीदी का जब तक 108 वाली निश्चय पत्र न लिखे तब तक कुछ हम जा नहीं सकता। जरूर दीदी, बाबा की श्रीमत है, अब इसको तैयारी भी करनी है, जाना भी है। इसकी बुद्धि तो बहुत विशाल, लिख के आ गए तो होशियार तो था ही था। 27 वारी लिखा तो मैंने कहा जगदीश भाई जी 108 वारी हो गया, लिख के आए? हाँ, हम खुशी खुशी से दीदी के पास गई, दीदी 108 वाली निश्चय पत्र लिखे। बड़ी दीदी तो हमारा जज थी, उसने फौरन चेक किया, कुंज है तुम उसका तरफ ले रही हो, कहाँ 108 वाली लिखा है? 27 वाली लिखा है। जगदीश भाई आपने मेरे को कहा 108 वाली लिखा है, ये तो 27 वाली लिखा है आपने। कहा पिछला पेज दोहराओ ना, तो पीछे लिख दिया 4 वाली रिपीट। जगदीश भाई को तो बाबा कहते थे कि इसकी बुद्धि बहुत बड़ी लंबी है, बड़ा समझदार, बड़ा बुद्धिमान, और सबसे बड़ी बात तो इसको बाबा के लिए अर्थात ईश्वर के लिए बड़ी लगन थी। जब से इसने बाबा को पहचाना तो इसका बाबा से ऐसा ही रिश्ता रहा जैसे कि ये बहुत वर्षों से बाबा को जानता है और बाबा का बन करके जैसे बाप और बच्चे का संबंध होता है। कब कब तो इसकी एक्टिविटी ऐसी रहती थी जैसे कि छोटा बच्चा अपने बाप से लाड प्यार करता है, इसी रीति इसका मिलन बाबा से होता रहता था। उनके वाणी में, उनके चरित्र में, उनकी सेवा की योजना बनाने में बाबा जैसे उनको कहते थे कि इस बच्चे की तो 7 फुट लंबी बुद्धि है। जगदीश भाई ज्ञान में प्रवीण और बुद्धिमान थे, साथ ही साथ उनके मन के अंदर जो ब्रह्मा बाबा के प्रति भावना थी और जिस तरह से वो बाबा का वर्णन करते थे या जिस तरह से उनका योग के लिए बहुत ही प्यार रहा, तो मैं देखती थी कि एक और प्रकार से भी जगदीश भाई के पर्सनालिटी के अंदर है, और वो ये है एक बहुत प्रेम का, जैसे कि परमात्मा साजन और ये आत्मा उनकी सजनी। वो जिस समय भगवान के प्यार का वर्णन करते थे तो सबकी आंखें गीली ही हो जाती थी। तो आज मुझे दिल से मैं शुक्रिया अदा करता हूँ भ्राता जगदीश जी को, जो सीनियर मोस्ट एक बहुत ही विवेकवान व्यक्ति थे। तो भ्राता जी ने ब्रह्मा कुमारी विद्यालय में एक विद्वान के रूप में और एक संसारिक विद्याओं के ज्ञाता के रूप में बहुत ही अच्छा पाठ बजाया है। आप टीचर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट दिल्ली में जो थी उसमें आप अध्यापक थे, और मुझे याद है कि जब वो शुरू में कमला नगर केंद्र होता था जहाँ पर वो ज्ञान लेने आए, तो कई माइल पैदल चल के रोज़ सुबह की क्लास में समय पर उपस्थित हो जाया करते थे। मैं समझती हूँ 7 फुट का मतलब यही होता था। कई बार सुनाते भी थे और हम देखते थे, तो कोई बात होती थी, मामा पूछती थी
कि भी देखो ये कार्य करें तो इसके फ़ायदे कितने हैं। तो कहते मम्मा इसके 10 फ़ायदे हैं और 3 नुकसान। तो मम्मा कहा करती थी तुम पहले ही नुकसान फ़ायदे लगा के बैठे हो, गिनती करके बैठे हो। कहा मम्मा मैं बताता हूँ। फ़ौरन उंगली पर गिन देते थे तो मम्मा मुस्करा देती थी। और बाबा को भी कई बार कह देते बाबा ये जो आप कहते हो ना इसका बाबा ये इम्पैक्ट पड़ेगा, ये मेरे सामने पिक्चर। तो बाबा कहता है ये बच्चा संजय है, ये सब बातें पहले से ही जान जाता है। तो इस प्रकार उनकी विद्वता और उनकी दूरदर्शिता और हर बात को एक गंभीर भाव से सुनना, समझना और पूर्ववत उसका बता देना, इन बातों को देखते हुए कई बार उनकी बुद्धि की विशालता, कल क्या होगा उसके लिए मुझे पहले क्या करना है, ये उनके अंदर बहुत विशेषताएं होती थी। इसका लाभ क्या होगा, इसका नुकसान क्या होगा, ये सब चीज़ें सामने रखते हुए वो कार्य क्षेत्र पर उतरते थे। ओम शांति। रिश्ता दिल से दिल के एतबार का, जिंदा है हम ही से नाम प्यार का। रिश्ता दिल से दिल के एतबार का, जिंदा है हम ही से नाम प्यार का। के मर के भी किसी को याद आएंगे, किसी के आंसुओं में मुस्कुराएंगे। कहेगा फूल हर कली से बार बार, जीना इसी का नाम है। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उठा। किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है।